हेलो साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल है? सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि हम अपने योजनाएं अलग अलग छोटी छोटी जानकारी हैं उसके संबंध में वीडियो बनाकर मैं अलग अलग जानकारी देता हूँ। जैसे अभी इन दिनों खूब सोशल मीडिया पर भी चल रहा है कि मुद्रा लोन है, पीएम मुद्रा लोन। आपको अलग अलग जानकारी शॉर्ट वीडियो में जानकारी देखी होगी। पूरी जानकारी नहीं है, पूरा प्रोसेस पता नहीं है, कैसे लोन मिलता है, क्या चीज़ बतानी होती है। तो इतना आसानी से लोन तो कोई भी नहीं देता। आपको भी ये टेंशन होती है कि भाई लोन किस प्रकार ले सकते हैं। छोटी छोटी जानकारी, वीडियो अधूरी जानकारी आपने बहुत सारी देखी। आज आप पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप, कैसे आपको बैंक में जाना है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, क्या आपको व्यवसाय बताना पड़ेगा जिसके कारण आपको लोन मिलेगा, कितना लोन मिल सकता है। इसमें पीएम मुद्रा योजना है, तो क्या स्कीम सच में है या नहीं, ये भी बताना है। क्यों आज सोशल मीडिया में इतने झूठ फैला रखे, इतनी गंदगी फैला रखी है, लोग विश्वास भी नहीं कर पा रहे। तो ये कोई सरकार की योजना, अच्छी योजना है। व्यवसाय शुरू कराने के लिए सरकार ने, रोजगार देने के लिए, ताकि जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करें, इसलिए ये मोदी सरकार की एक बढ़िया योजना है। ठीक है, ये स्कीम है। लेकिन इसमें स्कीम में क्या, देखो, सरकार कोई भी लोन देती है तो उसमें गारंटी मांगती है। मतलब जैसे अपने कोई सोना रख के लोन लेते हैं, या मकान गिरवी रख के लोन लेते हैं, इस प्रकार से गारंटी मांगती है। लेकिन इसमें सरकार ने क्या, 1 से 10 लाख तक का जो लोन है उसमें कोई गारंटी नहीं मांग रही सरकार, आपसे कोई भी गारंटी नहीं मांग रही। ठीक है, बाकी क्या क्या मांग रही है वो चीज़ आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। और उससे 10 लाख से ऊपर आपको 1 करोड़ 2 करोड़ का लोन चाहिए, तो उसमें आपको गारंटी देनी होगी, भाई मेरी ये चीज़ है, इस पर मैं आपको, मेरे को 2 करोड़ आप लोन दो, मैं ये व्यवसाय करना चाहता हूँ। तो उस पर आपको गारंटी देनी पड़ेगी। 10 लाख से ऊपर आप लोन लेते हो तो गारंटी देनी पड़ती है। लोन ऊपर भी मिल जाता है, लेकिन 10 लाख तक मिडिल क्लास के लोग हैं जो गारंटी नहीं दे पाते हैं। भाई इतने संसाधन नहीं होते किसी के कि आप गारंटी दो, 1 करोड़ लोन चक लो और उसकी गारंटी। उनके लिए है कि 10 लाख तक कोई गारंटी नहीं देनी पड़ती। लेकिन उनको जो इसमें मुख्य बिंदु है कि 10 लाख आप जिस काम के लिए वो व्यवसाय बताना पड़ेगा आपको। व्यवसाय एकदम सटीक होना चाहिए, भाई मैं यहाँ पैसा लगाना चाहता हूँ, मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं ये दुकान खोलना चाहता हूँ, मैं ये काम करना चाहता हूँ, ये मैं कोचिंग खोलना चाहता हूँ, जो है वो एकदम सटीक बताना पड़ेगा। पूरा बैंक को विश्वास होगा ये बंदा ये काम करना चाहता है, इसमें काम ये कर सकता है, तभी वो लोन आपका अप्रूव। अब स्टेप बाय स्टेप देख लो भाई, क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या पूरा प्रोसेस है वो देख लो। ठीक है, अपनी शुरुआत करते बिना समय खराब किए। ठीक है भाई, मैं पेन ले लेता हूँ ताकि आराम से आपको बता सकूँ, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताऊंगा, ताकि आराम से आप चीज़ को समझ सको। ठीक है, ठीक है। अब देखो भाई, पीएम मुद्रा योजना के तहत 50,000 से 10 लाख तक का लोन बिना गारंटी मिलता है, और ये छोटे व्यवसाय शुरू करने या बढ़ाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, हर चीज लिख के लाया हूँ, जो आपके काम की चीज है वो हर चीज लिख के लाया हूँ। पीएम मुद्रा लोन के 3 प्रकार है। अब देखो भाई, 3 प्रकार, किस किस प्रकार से आपको लोन मिलता है। शिशु लोन, 50,000 तक का लोन, मतलब शिशु मतलब छोटा बच्चा, जैसे उसी 50,000 तक का छोटा लोन। ठीक है, किशोर लोन 50,000 से 5 लाख तक का लोन, और तरुण लोन 5 लाख से 10 लाख का लोन। ठीक है, 5 लाख से, ये 3 प्रकार है भाई, इस प्रकार से सरकार लोन देती है। ये तीनों प्रकार आप समझ भाई, शिशु जो छोटा है, किशोर है जो, और तरुण है, 3 प्रकार का लोन सरकार देती है। अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, फॉर्म से लोन तक, फॉर्म भरने से लोन मिलने तक का पूरा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इसको ऊपर कर ला, आपको आराम से दिखेगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना, पूछ लेना, मैं बाद में अलग से वीडियो बना के जानकारी दे दूंगा। ठीक है, अब देखो स्टेप 1, देखो पहले तय करें आपको किस काम के लिए लोन चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण यही है। ये आपने बढ़िया बता दिया, बाकी सारा कुछ आपके पास मिल जाएगा, लेकिन ये चीज बताना और इसकी जगह बताना ये जरूरी। देखो, आप इन कामों के लिए लोन ले सकते हैं। देखो भाई, उदाहरण दिया, आप अलग दुकान खोलना, भाई कोई आप, मैं परचून की दुकान खोलना चाहता हूँ, कोई सलून खोलना चाहता है, उसी उसी हिसाब से लोन भी गवर्नमेंट बैंक उसी हिसाब से देगी। कि आप कोई परचून की दुकान है तो उसको भाई लग सकता है, बैंक को लगता है 10 लाख के आसपास इसमें खर्चा आ जाएगा, तो ही वो 10 लाख का लोन देंगे। पूरा चेकअप करेंगे, इतना आसानी से लोन नहीं देंगे, लेकिन आपको सटीक बताना है तो उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर उनको आपने विश्वास करवा दिया, भाई मैं इस चीज के लिए लोन ले रहा हूँ, ये बिजनेस कर सकता है, तो आपको आराम से लोन मिल जाएगा। अब देखो, डेयरी फार्म खोलना चाहता है कोई मोबाइल की शॉप खोलना चाहता है, कोई ट्रैक्टर वाहन बिजनेस के लिए लेना चाहता है, तो इसके लिए आपको ये लोन मिल जाएगा। स्टेप 2 देखो, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये चीज आपको बताना सबसे महत्वपूर्ण है, और सही सटीक जानकारी देना भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जरूर दस्तावेज तैयार करें। अब दस्तावेज देख लो भाई, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, और बिजनेस प्लान। सरल भी चलेगा। ठीक है, बिजनेस प्लान ये जरूरी है डॉक्यूमेंट।
ये आपका बिजनेस प्लान, बाकी सारे डॉक्यूमेंट आपके पास मिलेंगे तैयार है, अभी आपके पास तैयार है लोन लेने जाओ तो। लेकिन ये बिजनेस प्लान है, ये इसको ध्यान रखना। उसके बाद एड्रेस प्रूफ, भाई एड्रेस आपको प्रूफ सही बताना पड़ेगा, क्यों लोन फिर किस्त आपको कौन देगा। आप एड्रेस कोई फेक बता के, आज तरह तरह के लफड़ेबाज आए हैं तो उनको एड्रेस ये तो प्रूफ करना पड़ेगा, भाई ये तो यही का ही है, यही रहता है परमानेंट, ठीक है। और ये बिजनेस प्लान, ये दोनों मेन पॉइंट है, बाकी सारी चीजें आपके पास मिल जाए। अगर पहले से बिजनेस है तो 6 महीने बैंक स्टेटमेंट, अगर आपको पहले से बिजनेस है तो 6 महीने बैंक स्टेटमेंट आपको उसकी वो वगैरह जांच वगैरह करके उसके बाद आपको लोन मिलता है, ठीक है। किसी के पहले से कोई दुकान है तो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है, उसी आधार पर लोन लेना चाहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टेप 3 देखो, आवेदन कैसे करें। 3 तरीके देखो आवेदन कैसे करना है। तरीका 1, बैंक जाकर। अब पहले भाई तरीका बैंक जाकर आवेदन कर सकते हो, दूसरा ऑनलाइन कर सकते हो। तरीका देखो, आप इन बैंकों में आवेदन कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कनारा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। बैंक में जाकर आप पीएम मुद्रा योजना लोन का फॉर्म मांगे। कौन सा फॉर्म? पीएम मुद्रा लोन फॉर्म। आप बैंक में जाके ये आपको फॉर्म लेना है, सर मैं इसमें आवेदन करना चाहता हूँ, मुझे आप ये फॉर्म दीजिए, ठीक है। फिर फॉर्म में जैसे जैसे जानकारी मांगी होगी आप उसको उस जानकारी, सही जानकारी भरना। एक आंकड़ा इधर से इधर हो गया तो पूरी गड़बड़ हो जाता, पूरा फॉर्म खराब हो जाता, पूरी आपकी मेहनत खराब हो जाती है। तो जो चीज भरो, नाम है, आंकड़े, आधार नंबर है, एकदम सटीक भरना। बैंक का पासबुक नंबर है 2 बार 4 बार चेक कर लेना, ठीक है, बढ़िया से। अब देखो तरीका नंबर 2, ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं, उद्यमी मित्रा पोर्टल, ठीक है। ये साइट दे रखी भाई, आप इस नाम से उद्यमी लिखते आगे तो सीधा क्रोम पे आप इस नाम से साइट लिखो, आपको साइट मिल जाएगी। स्टैंड अप इंडिया पोर्टल, ये दो भाई साइट दे रखी आपको। यहाँ से आप ऑनलाइन किसी को जानकारी बढ़िया है तो ऑनलाइन भर जानता है वो ऑनलाइन भर सकता है, बाकी इन तरह से भरवा लेना, या बैंक से। बैंक वाला मुझे सबसे अच्छा लगा। अब देखो तरीका नंबर 3 देखो, सीएससी सेंटर से आवेदन करें। आप नजदीकी सीएससी सेंटर से भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ये अलग अलग तरीका मैंने बता दिया। अब देखो आगे स्टेप बाई एक एक चीज बताऊंगा, बताया ना मैंने आपको। अब 4th नंबर स्टेप देखो, लोन पैसा मिलने तक का पूरा स्टेप आपको बता दूंगा। कोई लेना चाहे तो ले लेना, जिसको अच्छा लगे भाई मेरा ये बिजनेस शुरू करना है, ठीक है, वो आप ले सकते हो। पूरा प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा, 5 से 10 मिनट की वीडियो पूरी मैं आराम से बता देता हूँ। हर बार इतनी 5 से 10 मिनट का हाईएस्ट वीडियो रखता हूँ। अब देखो बैंक आपकी जांच करेगा, बैंक आपकी जांच करेगा। बैंक ये देखता है क्या क्या देखेगा बैंक, तो भाई जिसने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया भाई लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको ऐसी जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। अब देखो आपका सिविल स्कोर सही होना चाहिए। सिविल स्कोर क्या होता है, जैसे बैंक में आपका लेन देन करना है, उससे क्या बैंक की सिविल बनती है, भाई इसका खाता अच्छा है, या आपने कोई पहले लोन चुका है उसको टाइम टू टाइम आपने किस्तें भरी है, तो उससे आपकी सिविल बहुत बढ़िया बनती है। तो बैंक को विश्वास हो जाता है इसने टाइम टू टाइम पुरानी किस्तें भरी है तो ये आराम से हमारी किस्तें भर सकता है। तो उसी आधार पर आपको लोन में, अब किसी ने पुरानी केसीसी से कर किया, किसी ने कोई लोन से कर रखा है, उस लोन को भरा ही नहीं, कई सालों से पड़ा ना ब्याज भरा, तो उनको ये उनकी सिविल एकदम बैंक खराब हो जाती है, ठीक है। उनकी सिविल खराब हो जाती है, इसलिए उनको लोन नहीं मिलता। तो ये सिविल आप ऐसे निकलती है, ठीक है ना। किसी ने पुराना लोन तक टाइम टू टाइम जिसने बढ़िया किस्तें भरी है उसकी सिविल एकदम बढ़िया होगी। 730 से ऊपर होनी चाहिए मेरे हिसाब से, 725 या 20 से ऊपर ऊपर मांगते सिविल, ठीक है। तो आपकी सिविल बैंक की खाते की बढ़िया होनी, आपका बिजनेस प्लान बढ़िया होना चाहिए। आपकी आय देखता है भाई, आपकी सालाना आय कितनी है। बैंक के ट्रांजैक्शन देखता है भाई, इसमें कितने ट्रांजैक्शन, भाई बैंक को विश्वास तो करना पड़ेगा भाई, इतने पैसे इधर उधर भेज रहे, इसका मतलब इसके पास पैसे है, इतने हमारी किस्त टाइम टू टाइम भर सकता है, इसके पास इतनी मनी है, इतने इतने ट्रांजैक्शन किए, इसका मतलब इसके पास पैसा है, वो चीज़ तो बैंक चेक करेगा, ठीक है। 10 लाख का लोन दे रहा है तो भाई चेक तो करा, अगर सब सही है तो लोन अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो स्टेप 5, लोन अप्रूव होने में कितना समय लगेगा, मतलब सारा आपने प्रोसेस कर लिया बढ़िया से, भगवान की दया से सुख शांति से आपका सारा कुछ बढ़िया से पास हो गया, आपका लोन अप्रूव हो गया, उसके बाद आपको कितना समय लगेगा, मतलब सारे डॉक्यूमेंट वगैरह क्लियर होने के बाद आपको कितना समय बाद आपको लोन आपके खाते में मिल जाएगा, उस चीज़ को देखो, ठीक है। इसको ऊपर कर लेता हूँ, आराम से आपको दिखेगा स्टेप 5। अब तो 1-2 स्टेप बचे हैं और जानकारी है। अब देखो लोन अप्रूव में कितना समय लगता है, देखो फॉर्म भरने के बाद 3 से 10 दिन लगते हैं भाई। फॉर्म पूरा कंप्लीट हो गया, बैंक ने पास कर दिया, उसके बाद तो 3 से 10 दिन लगते हैं। वेरिफिकेशन में 5 से 15 दिन, ठीक है। लोन अप्रूव में 7 से 20 दिन, मतलब ये प्रोसेस हो गया 20 दिन में, आप 1 महीना मानो, ठीक है। 1 महीने के अंदर अंदर आपको लोन मिल जाएगा, अगर बैंक ने आपका वो डॉक्यूमेंट वगैरह सारा कुछ सही आपका पास कर दिया तो। कुछ समय देखो 7 से 25 दिन के बीच आपको लोन कभी भी मिल सकता है, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर आपको लोन मिल जाएगा। 15 से 20 दिन आपको लोन आराम से मिल जाएगा सारा, अगर सब कुछ सही। स्टेप 6 नंबर देखो, लोन मिलने का तरीका देखो भाई। लोन मिलने के 3 तरीके हैं, देखो बैंक खाते में पैसा,
मुद्रा कार्ड, एटीएम कार्ड जैसा एक मुद्रा कार्ड भी देती है सरकार, जिससे मतलब आप जो चीज़ खरीदते हो उसका उपयोग, सरकार कुछ चीज़ों में बड़ा लोन देती है, विश्वास नहीं करती भाई मुद्रा कार्ड से सरकार में डेटा रहता है भाई इसने ये चीज़ खरीदी, ये बिजनेस के लिए ये चीज़ इसको चाहिए, इसने ये मेरे को बिजनेस प्लान दिया, इस बिजनेस में ये चीज़ चाहिए तो इसने ये चीज़ खरीदी है, वो सरकार के पास डाटा रहता है। अब कई कई बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें सरकार क्या पैसा सीधा खाते में डालती है, सरकार क्या खाते में डालती है, तो खाते में पैसा आता है, एक सरकार है एटीएम कार्ड जैसा देती है, मुद्रा कार्ड देती है, ठीक है, जिससे आप उपयोग करके आप जो सस्ता चाहिए आपको बिजनेस वो आप खरीद सकते हो। डायरेक्ट पेमेंट मशीन वाहन के लिए, जैसे अब किसी को ट्रैक्टर खरीदना है, थ्रेसिंग मशीन खरीदनी है, तो उसको सरकार डायरेक्ट उस कंपनी को पेमेंट कर देती है, सीधी लोन के रूप में पेमेंट कर देती है, आपका लोन चलता है, आपको किस्त बता देती है और उसका पेमेंट डायरेक्ट बैंक द्वारा उस कंपनी को की जाती है जहां से आपने सामान खरीदा है, ठीक है। ये 3 प्रकार से सरकार देती है। अब आप कौन सा प्रकार का चाहिए तो उसी हिसाब से आप बातचीत करना, किसी को बैंक में खाते में पैसा चाहिए तो उसी हिसाब से बिजनेस प्लान बनाना, थोड़ी जानकारी बैंक से ले लेना, मेरे को सीधा खाते में पैसा चाहिए उसमें बता दो आप मेरे को किस प्रकार में बिजनेस प्लान बनाऊँ, मेरे को ये करना है वो, आप बिजनेस प्लान उस हिसाब से आप तैयार करोगे, उस हिसाब से आपको लोन मिलेगा, ठीक है। अब देखो ब्याज दर कितनी होती है, 8% से 12% बैंक के अनुसार होती है, बाकी अलग अलग होती है, ठीक है। इसमें छूट मिलती रहती है, सरकार बजट पेश करती है, इसमें अलग अलग छूट भी मिलती रहती है, हर साल बदलती रहती है, इसमें आप टेंशन मत लेना, ठीक है। अब फायदे देख लो भाई, इसके फायदे क्या क्या है। बिना गारंटी लोन मिलता है, सबसे बड़ा फायदा भाई, कोई कोई चीज आपको गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, बिना गारंटी, कम ब्याज है, छोटे व्यवसाय के लिए सबसे अच्छा भाई 10 लाख का लोन मिल जाए तो आराम से आप दुकान खोल सकते हो, ठीक है। छोटा आराम से थ्रेसिंग के लिए कोई थ्रेसिंग मशीन लेना चाहिए तो कोई ट्रैक्टर लेना चाहिए तो वो आराम से आप ले सकते हो, बढ़िया कमाई कर सकते हो। आजकल वो कौन से बड़ी वाली मशीन भी चल रही है थ्रेसिंग के लिए, उसमें तो बहुत अच्छी कमाई भी हो रही है, तो ऐसी चीजें आप मशीनरी वगैरह खरीद सकते हो। महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है भाई, महिलाओं को प्राथमिकता, महिलाओं को प्राथमिकता लेडीज फर्स्ट वाला सिस्टम तो अपने लंबे समय चलता ही आ रहा है, सब्सिडी भी मिल सकती है, ठीक है। लोन रिजेक्ट होने के 5 कारण, अब ये भी देख लो, खराब सिविल स्कोर, आपका सिविल स्कोर खराब है, गलत जानकारी भर दी आपने, बैंक स्टेटमेंट कमजोर है, बिजनेस प्लान सही प्लान नहीं है, पहले का लोन बकाया, पहले का लोन बकाया या बिजनेस प्लान नहीं है, ये तो कुछ नहीं है, सिविल वाले तो ठीक है, तो बाकी सब आप अगर कोई लेना चाहिए उसको इतनी जानकारी है तो वो बाकी सारा कुछ सही रखेगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस था पीएम मुद्रा योजना में फॉर्म भरने से लेकर आपको लोन मिलने तक, ठीक है। तो आपको अगर कोई लेना चाहे, किसी व्यवसाय करने की इच्छा है, ठीक है, आजकल नौकरी में बहुत भीड़ है भाई, सारों को नौकरी नहीं मिल पाती, कितने भाई करोड़ों लोग पढ़ते हैं, उसमें से नौकरी तो 5-10 हज़ार पदों पे आती है, इतने आपको लोन, तो बढ़िया बिजनेस करने का जो है हुनर किसी में, तो आप ऐसा लोन लेके, अगर किसी को लोन बड़ा चाहिए, सर मेरे को तो स्कूल खोलना है 1 करोड़ का लोन भी चाहिए, तो उसमें आपको कोई गारंटी, जमीन की गारंटी देनी पड़ेगी, वो दिक्कत है। अगर आप गारंटी देकर बड़ा लोन लेना चाहो तो गारंटी लेकर बड़ा 1 करोड़ तक का लोन भी लेकर आप बढ़िया स्कूल वगैरह कुछ खोल सकते हो, बढ़िया बिजनेस कर सकते हो, मतलब कोई मॉल वगैरह खोलना चाहिए, कोई बड़ा दुकान खोलना चाहिए, तो इससे आप बढ़िया बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। तो साथियों अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद, नमस्कार।